हेलो बच्चों, मैं राहुल सर आज लेकर आया हूं आपके लिए पार्ट 4, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 में पूछा गया था और ये हमारी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो मैं चला रही हूँ उसका पार्ट 4 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको फुल स्टेप से समझाऊंगा, जीरो से बताऊंगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और नहीं पसंद आए तो मुझे बताना कि मैंने कहाँ गलती की है, मुझे सुधार करना चाहिए। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। देखो, अब आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ जो कि मैं अपने हर वीडियो में मैंने बताया है, इसमें भी मैं बताऊंगा। देखो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, वो जो इसके साथ कोफिशिएंट है इसका वो क्या होता है, ए होता है। जो यहाँ x है इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो b होता है। और जो हमारा ये टर्म होता है जिसके साथ x यानी कि a से लेके z तक की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पर x है कोई नहीं होती, वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म होता है तो बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें इन टर्म को लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब वो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ, है कोई तरीका? देखो मैं बताता हूँ। करना क्या है, जो इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका नियम ये था कि हमें P इंटू क्यू चाहिए था, जिसको हम क्या कर रहे थे, ए और सी को मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिल रहा था, P इंटू क्यू मिल रहा था, जिसके हम बाद में फैक्टर कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू ए बी सी दे दी, हम क्या करें। तो इसका तरीका क्या है, पहले इसको ओपन करो। ये यहाँ पर क्या है, 4x² माइनस 4ax प्लस, इसको ओपन कर दिया हमने, क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक आइडेंटिटी वर्क कर रही है a माइनस बी का, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए यहाँ पर काम करें तो हम इसके जगह हम ये लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात रही इस टर्म की, इसको हम स्प्लिट कैसे करें। देखो यही सबसे बड़ी समस्या है, ये जिसको समझ में आ गया समझ लो, ऐसे सवालों को तो पानी की तरफ आ देगा। अब इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर का मतलब क्या है, हमें 4a के फैक्टर करने हैं। 4a के फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है कि भाई 4 के फैक्टर क्या है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। हम ऐसी क्या वैल्यू लिखे यहाँ पे जो कि इसके फैक्टर करने पे जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। ठीक है, और उन दोनों इसके फैक्टर को ऐड करें तो 4a आ जाए। ऐसा क्या ले हम, मतलब कि हमें p और q ऐसा चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, और इन्हीं दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए, यानी माइनस का 4 आ जाए। क्या है, माइनस का 4 आ जाए। ये चीज समझनी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर जो है जैसे 4 लिखा है, ज्यादातर 4 ही पूछा जाएगा आपको यहाँ पे। तो 4 का 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, यानी उसका हाफ हो गया 2, 2 2 या 4। तो अब क्या करो, इसमें इसकी जगह पे जो हमारे ये फैक्टर आए हैं इनके साथ इसको मल्टीप्लाई के रूप में लो। देखो कैसे इनको लेना है, 4x² माइनस ये माइनस आ गया ब्रैकेट, इसके साथ लिया 2a प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी, फिर लगाना है क्या, प्लस, क्या लगेगा, प्लस। ध्यान रखना बार माइनस है तो प्लस लगाना है। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, फिर लो 2a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा प्लस, और इसके बाहर क्योंकि हमने 4a को करा फैक्टर यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, x से x लिखना है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू। ठीक है, देखो ये पॉइंट बड़ा डीपली समझने का है। हमने क्या करा, इसके फैक्टर करे 4a के, क्या करे 4a के फैक्टर।
जब 4a के फैक्टर करे हमने तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ गया 2a प्लस बी और 2a माइनस बी प्लस में। ठीक है, इस तरीके से जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी ना आपकी, उसके साथ आपको ये ले लेना, बस ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 4 आ जाता है तो 4 के हिसाब से बन जाएगा, लेकिन आएगा इनके साथ 2 ही। ठीक है, देखो अब इसमें करना क्या है आगे स्टेप, हमारा है 4x² माइनस, अब इस x को इसके साथ ले लेना पे, तो क्या जाएगा 2a प्लस बी, भाई x की मल्टीप्लाई होगी इससे, x होल द ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बार माइनस है ना तो माइनस ब्रैकेट ओपन हो गया, तो ये जगह 2a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या करो, इन दोनों को एक साथ ले लो और इन सबको एक साथ ले लो। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लो और इन सबको एक साथ ले लो। अब इन दोनों को लिया आपने, अब इन दोनों में क्या करना है, कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन क्या है भाई, देखो दोनों 4 है, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 4 में से एक फैक्टर आ गया 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो यानी 2x आ गया कॉमन। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये 2x से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करोगे, जैसे नहीं आता देखो, 4x² को ऐसे लिख लिया, यहाँ के 2x को इसे अपोन में लिख के काट दो, x से एक x कर दिया, पता है ना 2x है इसलिए एक x कर दिया, नहीं पता तो वही बता देता हूँ। यहाँ लिखा है 2x² तो इसका मतलब क्या है x इंटू एक्स, तो एक x से एक x कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया यहाँ पर 2x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x से इसको डिवाइड किया तो क्या बन गया 2x माइनस। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट गया और इस x से ये x कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट में माइनस, ये वाला माइनस आ गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है a माइनस बी। अब देखो इसमें कॉमन कैसे देखोगे, आपको देखना प्लस का साइन, क्या देखना है, प्लस के साइन के इधर और प्लस के साइन के इधर, देखो क्या सेम वैल्यू है, तो ना 2 है इधर नहीं है, माइनस बी है ब्रैकेट में, हाँ भाई माइनस बी है, एक्स है इधर नहीं है, तो यानी हमारे पास क्या कॉमन आ गया यहाँ पे, सिर्फ माइनस a माइनस बी आ गया, क्या है a माइनस बी। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब a माइनस बी से इसको डिवाइड करना है पूरे को, तो a माइनस बी से हमने पहले इस पार्ट को डिवाइड करा, तो a माइनस बी से a माइनस बी कर दिया, क्या बच गया यहाँ पर 2x, क्या बच गया 2x, ये कट गया ना तो 2 आप बच गया और यहाँ का ये x बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है प्लस, क्या है प्लस, लेकिन बाहर क्या है हमारा माइनस, क्या है हमारा माइनस, तो यहाँ अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। देखो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको पता रहना चाहिए कि आया कैसे माइनस, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, माइनस a माइनस बी से, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, ये क्या गया माइनस का क्या मिला हमें माइनस a प्लस बी, पता चल गया कैसा है माइनस। ठीक है, तरीका भी पता चल गया आपको। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट चेक करो, मैं हमेशा बताता हूँ कि इन दोनों ब्रैकेट्स को चेक करना है आपको कि आपका सवाल सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो देखो यहाँ पे है 2x माइनस a प्लस बी, 2x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है, कहीं गलती नहीं। अब ये दोनों सेम है तो ये हमने कॉमन ले लिया इसमें से, 2x माइनस a प्लस बी। ठीक है, और अब जो यहाँ पे बाहर है, ये बाहर है, यहाँ पे क्या रह गया बाहर, अब 2x, यहाँ रह गया माइनस a माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज ये आ गई, एक ये आ गया एक ये आ गया। ठीक है, ये ऊपर का समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लेना, इसको समझ में नहीं आया वीडियो में नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो इसको हमने यहाँ पे इक्वल टू 0, तो हमने ले लिया 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, दो फैक्टर आ गए ना अलग अलग, अब इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 के ले लो, 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर है हमारा 2x, इसे इसको माइनस वाले को इधर लेकर आ जाओ, इक्वल के साइन दे दो तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a प्लस बी। एक्स को ए पे रोक लिया, क्या हो जाएगा a प्लस बी। टू क्या है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो अपोन